प्रस्तुत किया है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। तो हम चाहेंगे कि हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली इसको देखें, क्योंकि हमें बच्चों ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है मेकअप में, एक्टिंग में। तो हमारे चैनल को, क्योंकि आर्ट से संबंधित चैनल है, तो आज हम आपको आर्ट से संबंधित भगवान की लीलाएं, द्वापर रूप में किस तरह से भगवान ने लीलाएं रची थी, वो सब आपको प्रस्तुत करके दिखाएंगे यहाँ पर। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ना भूलें। धन्यवाद। और यहाँ पर मैं सभी का स्वागत है आपके इस मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको एक नाट्य रूप से एक कला कृति करके दिखाएंगे। हमारे पास में छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं जो कि आपको यहाँ पर इस टाइप से कला लक्ष्य राज आर्ट कला केंद्र, यानी कि इसमें हमारे ऑफिशियली हमारे एनजीओ है, हमारा केंद्र है, उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको आगे आने की सांस्कृतिक एवं कार्यक्रम वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, आइए हम आपको कथा सुनाते हैं जन्माष्टमी के व्यापार में क्या क्या चीजें होंगी। तो सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। कथा के नाट्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। भद्र अष्टमी पक्षमी को कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है तथा इस दिन भगवान को फल तथा दूध आदि को अर्पण कर जन्माष्टमी के कथा के अनुसार व्यापक रूप में पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं तथा वह तपने लगती है। इसमें वह गाय का रूप बनाकर भगवान के समक्ष जाती है। वह कहती है कि व्यापक रूप में पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भगवान विष्णु के पास जाती है। वह कहती है कि हे प्रभु, उठिए उठिए, ये देखिए मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं, कृपया मेरे पापों से मुक्ति दिलाइए मेरे। ये प्रभु उठिए। इतना के श्रवण करने से वह उनकी तपस्या भंग हो जाती है, वह उठ जाते हैं। पृथ्वी को अपने पास आने का कारण पूछते हैं। हे पृथ्वी, उठिए, आपको क्या कारण है, थोड़ा विस्तार से बताइए। तब पृथ्वी कहती है गाय के रूप में, हे प्रभु, मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। पापी कंस मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है, कृपया उसके पापों से मुझे मुक्त कराएं। हे पृथ्वी, आप चिंता ना करें, मैं बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक पर जन्म लूँगा और तुम्हारे तथा मानवों के पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। आप चिंता ना करें, आप कृपया करके अपने स्थान पर चले जाएं और मेरी प्रतीक्षा करें। इतना कह के वह पृथ्वी वहाँ से चली जाती है। एक स्मरण तथा कहते हैं, जी प्रभु बताइए क्या आज्ञा है हमारे लिए। मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा कृष्ण के अवतार में, और आप मेरी इस जन्म लीला के पर आप मेरा सहयोग कीजिएगा। इतना कह सभी देवी देवता इस योजना में अपनी स्मृति दे देते हैं। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। कुछ समय बाद देवकी तथा उनकी पत्नी साले कंस के साथ गोकुल जा रहे होते हैं। तभी अचानक आकाशवाणी होती है। हे कंस, तेरा काल निश्चित है, तुझे मारने वाला धरती पर जन्म लेगा और तेरी बहन ही तेरे काल का मृत्यु दंड बनेगी। जिसे तू अपनी बहन समझ रहा है, उसका एक बालक तेरे काल का मृत्यु बनेगा। हा 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 हा। ये क्या, मेरी बहन मेरे काल का मृत्यु बनेगी? असंभव है, मेरी बहन ही भला मेरी काल का मृत्यु कैसे बन सकती है? संभव है। इतना सुन के वह अपनी तलवार निकालता है और देवकी का वहीं वध करता है। देवकी! तभी वासुदेव देव उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं, कंस इन्हें बख्श दे, अभी तो ये तो आपकी बहन है, कृपया इन्हें बख्श दे। कंस इन्हें बख्श दे। परंतु ये भविष्यवाणी कैसे हुई है?
तथा स्वयं हमें ईश्वर ने जगाया है। हम देवकी का वध करके रहेंगे। नहीं कंस नहीं, आप महाराज हैं, आप अपनी बहन का वध नहीं कर सकते महाराज, यह महाराज को शोभा नहीं देता। मैं आपको वचन देता हूँ, जैसी का देवकी का जैसे कोई भी पुत्र जन्म लेगा मैं उसको आपके हवाले कर दूंगा। इतना कह के वह अपने महल में चला जाता है और देवकी को बख्श देता है। अब आगे का दृश्य और बोलता है, सैनिकों, जी महाराज, जाओ जाकर मेरी बहन और मेरे जमाता को कारावास में डाल दो और स्मरण रहे, अगर कोई बालक वहाँ जन्म लेता है तो सर्वप्रथम मेरे ऊपर सूचना दी जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कह के वह वहाँ से चले जाते हैं। और अब आगे का दृश्य, इतना कह के वह देवकी और नंद बाबा को कालाबास में डाल देता है और कड़ा पहरा कहने को कहता है। अब आगे का दृश्य, समय बाद देव प्रथम पुत्र की प्राप्ति होती है। इतना कह के सैनिक वहाँ देख लेते हैं और तुरंत महाराज कंस के पास चले जाते हैं। कुछ समय बाद महाराज अपने महल में आराम कर, महाराज क्या खबर है? देवकी को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई है, कृपया कालावास में चलिए। चलो। वह वहाँ से चला जाता है और कालावास में पहुँच जाता है। अपना पुत्र मुझे दे। नहीं भैया, मैं आपको पुत्र नहीं दे सकती, ये पाप अपने हाथों ना करे, ये सब मैं नहीं जानता, भविष्यवाणी के अनुसार सब सत्य होगा। ऐसा कर कह के वह वादे के अनुसार वासुदेव उसको पुत्र देने के लिए कहते हैं और देव की माता उनको पुत्र दे देती है तथा वह पुत्र ले जाता है और उसको हाथों हाथ अपनी तलवार से वध कर देता है। ये नहीं स्वामी, मेरा पुत्र स्वामी, नहीं। कि शांत हो जाओ, भगवान के यहाँ देर है कि तू अंधेर नहीं। वहाँ को जाता है और देवकी के सातों पुत्र की मृत्यु कर देता है। ला बालक दे। तलवार से फिर से मार देता है। स्वामी स्वामी, ये क्या हो गया नर स्वामी? कि यहाँ अंधेर है। देर नहीं, कुछ समय बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी तथा वासुदेव गहरी नींद में होते हैं और के पहरेदार कड़ा पहरा दे रहे होते हैं। में भगवान विष्णु कहते हैं, उठो बालक उठो, देखो कौन आया है। हे प्रभु, आपके दर्शन पाके हम धन्य हो गए। क्या आज्ञा है हमारे लिए, कृपया करके बताएं। पापी कंस बहुत धरती पे अत्याचार कर रहा है, आप चिंता ना करें, मैं आप देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और उस पापी कंस का विनाश करूंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज, ये तो हमारे सौभाग्य रहेगा, आप हमारे पुत्र बन के यहाँ पर जन्म लेंगे। सपने से नींद खुल जाती है और कहती है, हे स्वामी, मेरे सपने में भगवान श्री हरि आए थे, वह हमें एक योजना बता के गए हैं। सही कह रही हो, मेरे भी सपने में ऐसे ही आए थे, वो भी हमें एक ऐसी ही योजना बना के आए हैं। जी स्वामी। अब आगे का दृश्य, कुछ समय बाद भगवान का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला होता है। अब आगे का दृश्य, को संतान की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, कितना सुंदर मधुर है इसका, देख लगता है धरती पर देवता उतर आए हैं। सही कह रही हो देवकी, मुझे लगता है ये श्री भगवान हरि ही हैं जो कि हमारी संतान बन के जन्म हुआ है। अब बताए गए योजना के अनुसार पापी कंस को पता न चल रहा स्वामी, जैसा जैसा उन्होंने हमें योजना बता के गए हैं हमें वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। सही कह रही हो देवकी। बताए गए योजना के अनुसार पक्ष की अष्टमी को भगवान जन्म लेते हैं कालाबास में और सैनिक भी सो जाते हैं। कालाबास का गेट भी खुल जाता है।
भगवान का जन्म होता है कालावास में। और अब आगे का दृश्य, वासुदेव टोकरी में वहां से रवाना होते हैं। बनकर प्रभु की परछाई, तथा सोई भी माँ यशोदा के पास कन्या को बदल आता है। वहाँ से बालक को रख कन्या को ले आता है टोकरे में और वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। अब आगे का दृश्य ले आते हैं। अब कुछ समय बाद सैनिक भी उठ जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ पर एक शिशु ने जन्म लिया है। इतना के कंस के पास चले जाते हैं भागे भागे। कंस के महल में सैनिक पहुँच जाता है। महाराज देवकी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, कृपया करके चलें। क्या संभव है? चलो। वह कालावास में प्रस्थान करने लगा। कालावास में पहुंच जाता है। देवकी, ला अपना सातवां पुत्र मुझे दे। नहीं भैया, ये तो एक कन्या है। भला आपकी मृत्यु करने का तो एक पुत्र था, कृपया करके बख्श दे। ये तो बहुत छोटा शिशु है, भला ये कैसे किसी कारण का मृत्यु बन सकता है? आपने मुझसे वादा किया था, अपने वादे को निभाएं। हाँ देवकी, हाँ, हमने इनसे वादा किया था, अपना हमें इनको पुत्र देना ही होगा। ये लीजिए भैया, तू मेरा काल बनेगा, तू। इतना के वह बालिका को नीचे जमीन पे पटकने लगता है। वह बालिका आकाश में उड़ जाती है तथा फिर से आकाशवाणी होती है। हे कंस, मैं चाहूँ तो तुझे फिर से भस्म कर दूं, लेकिन ये पाप मेरे हाथों से नहीं है। तेरे मारने वाला धरती पर गोकुल में जन्म ले चुका है। तेरा पापों का भरा भी भर चुका है। भगवान श्री विष्णु खुद तेरा पापों का विनाश करेंगे। इतना के भरविष्य वाणी भी शांत हो जाती है। स्वामी, ये देखिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है नंद बाबा से। हाँ यशोदा, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। हम पूरे गोकुल में इसका जन्मदिन मनवाएंगे, इसके स्वागत की तैयारी करेंगे। हाँ स्वामी, ऐसा ही कीजिए। इतना के वहाँ से कि वह ग्वाले आ जाते हैं और नंद महोत्सव की तैयारी करने जाते हैं और कहते हैं, कितना सुंदर बालक है, चल अपने पुत्र की हमें एक दावत दे। मैं सखियां को भी ले आएगा, हम इसके जन्म की उत्सव मनाते हैं। अब आगे का दृश्य, वहाँ महोत्सव के रूप में तथा भगवान जब कुछ समय बाद बड़े हो जाते हैं तथा संग गोपियों के संग रास भी दर्शाने लगते हैं और बाद में युवा अवस्था में युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं।